राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र की जय। आज मदर्स डे है। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत छोटा सा, देखें आप, मदर्स डे लिखा हुआ। और मदर्स डे आज जगत की माताओं के लिए ये एक दिन निर्धारित किया गया। पहले तो मैं इसी को पढ़ के सुना दूँ। इसमें लिखा हुआ कि मम्मी कहाँ से लाती हुई ये डायलॉग, मोबाइल के अंदर ही घुस जा। इसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल के अंदर ही घुस जा और इतना पढ़ाई, इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाता तो आज कुछ कहाँ होता, ये बता रही हैं वो। इसके बाद भेजे गए माँ के फेवरेट डायलॉग्स, बेटी मालती के साथ ये प्रियंका निक्की, राजबाला के वंचितों, जीवन को संवारती माँ, मातृत्व की अनंत छाँव में पनप रहे तीरंदाजी के सब सपने, बालिकाएँ महिलाओं को बनाया गया आत्मनिर्भर। ये इत्यादि बातें पेपर में निकली हुई हैं। मम्मी के ये फेवरेट तंज हैं जो आपने सुने। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बेटा जब तू छोटा था तो सीरियस कब होगा, नहीं रहा, तू तो सोच रहे हो ना, वो ना होगा। खैर चलिए, इन सब बातों से मुझे कुछ नहीं, अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आप सुनिए। ये आयातित दिन है। एक प्रकार का कहना चाहिए कि विदेशों में रविवार को छुट्टी होती है तो बच्चे लोग अपने अपने घरों से निकल के जो बहुत दूर दूर तक चले गए हैं वो माता पिता से मिलने के लिए आते हैं और आकर के मिले जुले, और नहीं मिले तो चले गए। हमारे देश में तो प्रातःकाल से रात से रात तक, रात से प्रातःकाल तक एक एक दिन, दो दिन नहीं बल्कि 365 दिन, और यूँ कह लीजिए कि जीवन पर्यंत हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जो सुबह से उठ करके शाम तक, यूँ कह लीजिए कि मातृ पितृ देवो भव, ये कहना है, उनको मानना है, उनको देवता ही मानना है। चलते फिरते देवता हैं, उनके चरणों में शीश झुकाना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनके प्रति अपने आप को समर्पण भाव से सोचना, ये जो है यहाँ मतलब कहने का मतलब है जन्म से लेकर मरण तक वो हमारे लिए मातृ पितृ देवो भव, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को लेकर खास तौर से हमारा देश, ये अफसोस ये बात है कि आज से 10-15 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन हम 15 साल से कम यही देख रहे हैं कि ये एक आयातित, नकल किया हुआ, उधार लिया हुआ, विदेशों से आई हुई संस्कृति है जिसको हम लोगों ने अपना लिया। चलिए, कोई उसमें गुनाह नहीं है। माता पिता को कम से कम तो एक ही दिन याद कर लो, यूँ तो याद करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जिन लोगों को इतना बड़ा कर दिया गया, बच्चे हमारे इतने बड़े हो गए, पीढ़ी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उनके बड़ों के नीचे हम लोग जो है सिर झुकाए बैठे हुए हैं। नतीजा क्या है कि हमने एक दोहा पढ़ा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया दूर। अरे भाई, इतना बड़ा हो जाना किस काम का, इतना बड़प्पन धारण करना किस बात का कि आपके पेड़, आपके छत्र छाया के नीचे अगर कोई रहना चाहे, मतलब बच्चों की छत्र छाया के नीचे कोई रहना चाहे, तो ना तो उसे ऊपर से ऊपर टंगा हुआ खजूर देखने को मिलेगा फल खाने को, और ना उसकी छाया ही आपको प्राप्त हो सकती। तो इतना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कबीरदास जी तो साफ साफ कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, चैलेंज कर दिया कि जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया दूर। तो दूर फल लगा हुआ है, तुम्हारे फलीभूत होने से हमें क्या लाभ। माता पिता बैठते दिन दिन गिनते रहते हैं कि कब मोर भैया आई हैं, कब मोर बचौवा आई है, कब उनका, नहीं तो पूछते रहते हैं कि भाई तुमने खाना खा लिया, तुम वहाँ चले गए थे, तुमने ये कर लिया। कि जितना उनको चिंता है उतनी चिंता बच्चों को बिल्कुल नहीं रह गई है। अब तो ये है कि भाई अगर माता पिता से पूछते हैं, पैसे की ज़रूरत हो बताना, पैसे की ज़रूरत हो बताना, पैसे की क्या ज़रूरत हो बताना, समय किसी के पास नहीं, मिलने जुलने का कोई समय नहीं, दिन कोई निर्धारित नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं। जो आंखों से ओझल हो गया, जहाँ जाके बस गया वहीं सेटल हो गया, जिसको कोई लड़की पसंद आ गई तो वहीं विवाह कर लिया। अब कोई आपका माता पिता का कोई रोल फिलहाल दूर दूर तक रह नहीं गया। इस संस्कृति ने इतना ज़्यादा हम लोगों को हतोत्साहित भी कर दिया है। बस केवल यह है कि चूँकि आज का दिन माता पिता के लिए समर्पित है, माता पिता का समर्पण, माता पिता का मोह ममता, माता का वात्सल प्रेम, ममता का उनका चारित्रिक गुण, उनकी कोमलता और उनकी अंधता, ये भी कह लीजिए उनकी मोह अंधता, इस संसार में जैसी है वैसी दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान ने सिर्फ ऐसा रूप धारण किया कि उन्होंने नारद जी से कह दिया कि
करऊँ सदा तिनकी रखवारी जी पाले बालकनी मतारी। करऊँ सदा तिनकी रखवारी जय पालही बालक नहीं महतारी। जैसे माताएं अपने बच्चों को पालन पोषण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से हे नारद मैं इस सारे संसार का अपने बच्चों को समझ के पालन करता हूँ। क्यों क्यों पालन करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि सब मम प्रिय सब मम प्रिय मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मुझसे मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया है, जड़ चेतन सब हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, सबके अंदर मैं वास करता हूँ, सबका ही मैं माता पिता हूँ, इसलिए मैं आपका तो माता पिता वो भगवान के ही अंश तो हम लोग भी हैं। तो जो प्रक्रिया भगवान कर रहे हैं वही प्रक्रिया हम लोग भी कर रहे हैं, इसीलिए वो देवोभव हम भी देवोभव, वो तो देवता ही हैं। तो हम चलते फिरते देवता हैं, वो मूर्त रूप में है, मूर्त रूप में है, उनके अंदर हमें हमको एक अनुभूत के रूप में देख रही है। तो सचमुच ये है कि आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है, जिन जिन लोगों ने अपने माताओं पिताओं का दर्शन कर लिया है, उनको आदर सत्कार दे दिया है, तो वो धन्य है। जिनके माता, वो थोड़ा सा एक गंभीर विषय यही है कि जिनके माता पिता उनके जीवन में समय से पहले नहीं रहे, या जीवन के अर्ध शतक के बाद उनको पता चला कि माता पिता का सानिध्य छूट गया, या और कह लीजिए कि भाई बचपन से ही जिन्होंने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी किन्हीं वजह से उनका साथ छूट गया, तो वो निश्चित रूप से वो इतने अभागे हैं, उनको जीवन में वो प्यार नहीं मिला, वो दुलार नहीं मिला, वो ममत्व नहीं मिला, वो डांट फटकार नहीं मिली, उसके अंदर पीठ थपथपाने की क्षमता थी, जो माथा चूम लेने की ताकत थी, उसका वो अभाव जीवन भर अखरेगा, जीवन भर अखरेगा, उसको कोई उसको मिटा नहीं सकता। और जब जब याद आएगी तब तो ये कि जब एक लिया माता पिता सम नहीं कौने ही श्रुत कहाँ संत घनेरा, श्रुत कहाँ संत घनेरा। एक पद की लाइन है, प्रभु बिन कोउन जग में मोरा, प्रभु बिन कोउन जग में मोरा, मात पिता सम नहीं कोउने ही श्रुत कहाँ संत घनेरा, मात पिता सम नहीं कोउने ही श्रुत कहाँ संत घनेरा। प्रभु बिन कोई न जग में मोरा, प्रभु जी बिन कोई न जग में मोरा, मतलब प्रभु के बिना हमारे संसार में कोई नहीं है। और संसार में अगर कोई है भगवान की बात, वैसे तो भगवान सामने नहीं आ रहा, तो भगवान ने तो अपना रूप भेज दिया कि जो कहने लगे कि भाई वो अगर कोई है तो माता पिता के बराबर संसार में कोई वात्सल्य प्रेम लुटाने वाला नहीं है, और संसार में उनके बराबर कोई नहीं है। श्रुत का संत, श्रुत भी कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं और महात्मा कहते हैं। हमारे स्वामी सुधांशु जी महाराज, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त किया, अभी हाल में एक उनका एक प्रवचन निकला था, उसमें मैं दो शब्द कह दूँ कि उन्होंने कहा कि जिस वक्त भगवान ने सृष्टि बनाई, तो उन्होंने अपनी सृष्टि बनाने के बाद जिस हम लोगों को तो भेजा, तो उन्होंने कहा भाई, उस आदमी ने कहा कि मुझे आप यहाँ धरती पर भेज तो हैं, मेरा रक्षक कौन होगा? कहीं मैं 2 बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। मेरा खाना कौन खिलाएगा? मैं 2 बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। मेरा देख रेख कौन करेगा? मैं 2 बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। तो मैं मेरी शिक्षा दीक्षा कौन करेगा? मैं 2 बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। मैं मेरे जीवन के रक्षक के रूप में कौन कौन मेरा साथ देगा? मैं 2 बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। तो उसने कहा इतने सारे बॉडीगार्ड आप भेजे दे रहे हैं, तो इन सब लोगों का ऋण कौन चुकाएगा? कहीं उससे तुम्हें कोई चिंता नहीं, उसकी चिंता तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं करनी है। तो उसने कहा वो 2 बॉडीगार्ड है कौन? उसने मैंने आयु सामने या उस जीव ने पूछा भगवान से कि भाई वह मुझे बताओ वो दोनों कौन है भाई? बार बार दो दो कहते चले जा रहे हो। कहें वो दोनों तुम्हारे माता पिता, वो दोनों माता पिता तुम्हारे जीवन के संरक्षक हैं, जीवन को जन्म देने वाले हैं, इस संसार में लाने वाले हैं। उनकी परम भूमिका है, वो तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, शक्ति सामर्थ्यवान बनाएंगे और ऊर्जावान बना करके तुमको बहुत कुछ अपना प्रेम लुटा देंगे। तो बहुत, तो उनका ऋण कैसे चुकाया जाएगा? तो उन्होंने कहा ऋण चुकाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक काम सुन लो, मेरा कान खोल कर सुन लो। भगवान ने उसको कह दिया, ये हमारे स्वामी सुधांशु जी महाराज कह रहे हैं। उन्होंने कहा उस जीव से कि कान खोल कर सुन लो, अगर उन दोनों बॉडीगार्डों के नेत्रों में एक बार भी आंसू आ गया, या उनकी आंखें तुम्हारे कार्य व्यवहार से आंखों आंसुआ गई, ढबढबा गई, तो निश्चित हो लेना कि मुझसे बुरा और दूसरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें उसको दंडित करूँगा। माता पिता तो रो करके तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
क्योंकि मैं तुम्हें जिसको दे रहा हूँ वो अजर है, अमर है, मातृत्व दुलार से सरपूर्ण है। ऐसे वात्सल प्रेम को गाने वाले जो हमारे धरती पर माता पिता हैं वह परम पूजनीय हैं, परम पूजनीय हैं, परम पूजनीय हैं। जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो धन्य है, जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है वो धर्म के भाई, धर्म के माता पिता जैसे होते हैं वैसे बना लें। लेकिन भाई माता पिता जो जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, उनके बराबर संसार में कोई नहीं। आप लोग पूजन उनको भजिए, अपने अपने सौभाग्य को सराहिए। जिनके पास है, जिनके नहीं है, वो अपने माता पिता भगवान को ही मान लें और उनसे निवेदन करिए भाई जो प्यार वात्सल्य मिला वही हमें दीजिए। जैसे होता नहीं है, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो ये कह करके भगवान की पूजा पाठ करनी है। वैसे तो मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, बहुत कुछ चाहता था कि भाई इस संबंध में कि हम भी अपनी गलती निकालें, उनके भी उनकी सद्भावनाओं दें। दूसरी चीज़ उनके लिए एक बात यही कही गई है कि वो वास्तव में माता पिता जो होते हैं वो मोहनता से भरे होते हैं। इसी के बाद साहिब शाम आप सबको नमस्कार करता है।